आप सभी दर्शकों को विट्ठल भाई का जय भीम। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। भारतीय महिलाओं के मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भारतीय संसद में हिंदू कोड बिल रखा, लेकिन संसद में कांग्रेस और हिंदुओं का बहुमत होने के बावजूद पास नहीं हुआ। क्यों? किसने विरोध किया? सभी भारतीय महिलाओं के हित में था। फिर भी बिल का विरोध हुआ और डॉक्टर बाबा साहेब को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। जवाहरलाल नेहरू थे, लोखंडी पुरुष वल्लभ भाई पटेल थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, हिंदू महासभा थी, राम राज्य परिषद भी थी। फिर भी हिंदू कोड बिल संसद में पास नहीं हुआ। वो कौन लोग थे जो हिंदू कोड बिल का विरोध करते थे? जानिए। हिंदू कोड बिल का मुख्य रूप से रूढ़िवादी हिंदू संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद जैसे संगठनों ने विरोध किया। उनका तर्क था कि हिंदू कोड बिल हिंदू धर्म की परंपराओं, रीति रिवाजों के बारे में हस्तक्षेप है। अखिल भारतीय राम राज्य परिषद के संस्थापक स्वामी करपात्र महाराज ने हिंदू कोड बिल को हिंदू धर्म के खिलाफ बताकर विरोध किया। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने निजी तौर पर बिल का विरोध किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तर्क दिया कि अंतरिम संसद को इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। संसद के कुछ सदस्य हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी और एनसी चटर्जी जैसे सांसदों ने संसद में बिल का विरोध किया। मुस्लिम लीग के नाजिरुद्दीन अहमद ने भी हिंदू महासभा का समर्थन किया। हिंदू महासभा से जुड़ी कुछ महिला सांसदों ने भी बिल का विरोध किया। भारतीय संसद में हिंदू कोड बिल पास न हुआ तो डॉक्टर बाबा साहेब ने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बिल को विविध हिस्सों में बांटकर संसद में पास करवाया और भारतीय महिलाओं को जो अधिकार डॉक्टर बाबा साहेब देना चाहते थे वो अधिकार मिले। आज हम कुछ बड़े हिंदू ठेकेदारों की बात करेंगे जिनका नाम तो बड़ा था, जिनको इतिहास में पढ़ाया जाता था, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाओगे उनकी महिलाओं के बारे में सोच। पहला नाम है बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध हक है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि वो कैसा स्वराज चाहते थे। चलो छोड़ो ये बात, हमें सिर्फ महिलाओं के अधिकार के बारे में बात करना है। तिलक जी लड़कियों को शिक्षित करने का विरोध करते थे। उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना का विरोध में संघर्ष चलाया था। एजुकेटिंग वीमेन एंड नॉन ब्राह्मिन्स एज लॉस ऑफ नेशनलिटी, जो माननीय तिलक जी का मानना था, वो उनकी सोच थी। तिलक जी सती प्रथा पर रोक लगाने के भी विरोधी थे, विधवा विवाह के भी विरोधी थे, वो बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के भी विरोधी थे। तिलक जी लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने की न्यूनतम उम्र तय करने के भी विरोधी थे। अगर हम वीर सावरकर की बात करें तो वीर सावरकर महिलाओं को शिक्षा जरूरी समझते थे, लेकिन उनका लक्ष्य सीमित था। वो महिलाओं को अच्छी माँ बनाना चाहते थे ताकि अच्छे देशभक्त पैदा हो सके। सावरकर इंटरकास्ट मैरिज में ज़्यादा मान्य थे कि जिसके कारण हिंदुओं की संख्या बढ़े। अगर सर संघ चालक गोलवालकर की बात करें तो उनकी लिखी विचार नवनीत
से ऐसा लगता है कि स्त्रियों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही न हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल महिलाओं के सम्मान, शिक्षा और सक्रिय भागीदारी पर जोर देते थे। उनका मानना था कि पर्दा प्रथा पुरुषों की कायरता का प्रतीक है। सरदार साहब महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण के समर्थक थे। जवाहरलाल नेहरू जी मानते थे स्त्री सशक्तिकरण और महिला शिक्षा राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने महिलाओं को अधिकार देने की ओर सम्मान और आज़ादी की वकीलात की। फिर भी वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा संसद में पेश किए गए हिंदू कोड बिल को पास करवाने में नाकाम रहे, जिसका अभी अभी जोरदार प्रचार किया जाता है। मनुस्मृति, वो मनुस्मृति में महिलाओं को स्वतंत्रता, शिक्षा और संपत्ति के अधिकारों से वंचित किया गया है। मनुस्मृति में पिता, पति और पुत्र ही को सब अधिकार है, लेकिन बोलने में ऐसा भी बोला जाता है कि जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता प्रसन्न रहते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन मनुस्मृति में कहीं भी महिलाओं को किसी भी स्थिति में स्वतंत्र नहीं माना गया, जो आज माना जाता है। और इसी वजह से संसद में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का हिंदू कोड बिल का विरोध किया गया था। मनुस्मृति पुरुषों को अपनी पत्नी को पीटने का अधिकार देती है। मनुस्मृति अनुसार महिला अपने पति को ईश्वर मानती है और मानना पड़ता है। प्रमुख बात यह है कि हिंदूवादी विचारधारा तमाम शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत, वेद से जुड़ी कथा, उपकथा सभी एक स्वर में है कि स्त्री के स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। तुलसीदास अनसुया उपदेश में लिखते हैं कि स्त्री स्वभाव से ही अपवित्र है, पति की सेवा से उसे सद्गति प्राप्त होती है। अब हम महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो गांधी जी महिलाओं को पुरुष से भी महान मानते थे। गांधी जी का मानना था कि स्त्री ज़्यादातर अहिंसावादी होती है। भारतीय महिलाओं को कौटुंबिक जीवन में बहुत योगदान रहता है। गांधी जी भारतीय महिलाओं को राजनीति में लाना चाहते थे। वो कहते थे महिलाओं को शिक्षित होना जरूरी है। अब हम थोड़ी सी बात ब्रिटिश शासन की भी कर लेते हैं। खासकर हम ब्रिटिश शासन में निंदा ही करते हैं, लेकिन अंग्रेज शासन में महिलाओं के लिए अच्छे प्रावधान किए गए थे। अंग्रेजों ने भारत में सती प्रथा बंद करने का प्रावधान किया था और उसी रूप से बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट 1829 बनाया गया था। विधवा विवाह को मानते हुए अंग्रेजों ने हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856 बनाया। बाल विवाह बंद करने के लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 भी बनाया। भारतीय महिलाओं की मांग थी कि उन्हें भी वोटिंग राइट मिले, लेकिन अंग्रेज महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं दे पाए। महिलाओं के उत्थान के लिए राम मनोहर लोहिया और विद्यासागर ने भी आंदोलन किया था। अभी भारतीय महिलाओं को सोचना चाहिए और इतिहास के पन्ने देखकर, पढ़कर ये तय करना चाहिए कि हमारे भारत देश में महिलाओं की कैसी दयनीय स्थिति थी और ऐसी चुस्त रूढ़िवादी विचारधारा होते हुए भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हिम्मत दिखाकर संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसमें महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ प्रावधान रखे थे और बिल पास नहीं हुआ तो मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। फिर भी वो सब प्रावधान समयानुसार संसद में पास हुए और बाबा साहेब महिलाओं के लिए जो अधिकार चाहते थे वो सब अधिकार मिले। अब आप ही बताइए कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भारतीय महिलाओं के मसीहा है कि नहीं। जय भीम।